बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आज 7.3 एक्सरसाइज करनी है और ये एप्लीकेशन होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। यानी अभी हम वो जो डिस्टेंस फार्मूला लगा के फासले मालूम करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली जो प्लेन होती है वहाँ पे ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो वो सारी जो हैं वो प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई होती हैं, हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है कहाँ पे ये यूज़ होती हैं, वो इसके सवाल आने हैं यहाँ पे। वो मैंने कुछ लिखे भी हैं। एक तो जाहिर है कि दो प्लेसेस के दरमियान जो फासला है, लाहौर से कराची तक का फासला, सियालकोट से लाहौर का फासला, तो वो डिस्टेंस भी नाप सकते हैं हम ज़ाहिर है डिस्टेंस फार्मूला लगा के। जब वो ब्रिजेस वगैरह बना रहे होते हैं तो जी कहाँ से लेके कहाँ तक बनाना है वो उन्होंने वो डिफरेंट चीज़ें रखी होती हैं, वहाँ से वो नापते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ यूज़ होती है। ट्राईएंगुलर गार्डन बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन बना रहे हैं, ठीक है, ये उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। और ट्रैवलिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ट्रैवलिंग है। जैसे हमारा जो है हमने वो गूगल मैप्स ऑन कर लिए होते हैं तो वहाँ पे भी वो डिस्टेंसेस वगैरह जो हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नॉर्थ पोल, साउथ पोल वगैरह एंड सो ऑन, ये सारा कुछ उसमें यूज़ होता है। तो ये हम इंशाल्लाह इसको करते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक ये है कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है ना, ये भी ऐसे ही है जैसे आप देखें हमारी ज़मीन है ना, ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है, गोलाई में है, गोला है कि ये सफ़ियर जैसे इसको कहते हैं, तो सफ़ियर की शक्ल में है। तो इस पे भी ना हमने ना इमेजिनरी सोची हुई, ज़ाहिर एक्चुअल लाइनें तो नहीं हम लगा सकते ना, तो इसके ग्लोब के ऊपर जो है हमने कुछ लाइनें ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है। और ये लाइनें आलमोस्ट वही चीज़ हो जाती है जो हम नॉर्मल आम रूटीन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। तो इसमें ये एक ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली एक लाइन होती है, ठीक है, और एक ये ईस्ट वेस्ट वाली लाइन होती है। तो इसके लिहाज से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एक कोई पॉइंट है, अब देखना ये एक्स एक्सिस कह लें, इसको वाई एक्सिस कह लें, और ये जो पॉइंट है जी इधर से कितना डिस्टेंस पे है और इधर से कितने डिस्टेंस पे है, ये आलमोस्ट वही चीज़ हो जाती है। तो इसकी भी एप्लीकेशन या इसके दो तीन सवाल जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब एक्चुअल ज़ाहिर सवाल करते हैं तो फिर हमें ये समझ आ जाएगी कि कहाँ कहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो लग रही हैं। तो चले ये एक्सरसाइज आपके सामने 7.3, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, उनके घर हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस। अब ज़ाहिर है कोई भी जगह होती है वो हम कोऑर्डिनेट से अब शो करा सकते हैं ना। ये आपने पढ़ा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई एक जो पॉइंट है वो कि उस जगह की लोकेशन को दिखाता है और उसको हम जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से शो करा सकते हैं। अब दोस्त ए है, अली है फॉर एग्जांपल, तो अली का जो घर है वो यहाँ पे है, 2-6 के ऊपर है। अब 2-6 का मतलब ये होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट से 2 डिस्टेंस है उसका और वाई की साइड से जो है वो 6 डिस्टेंस है। समझ ले 2 सड़कें हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 2 सड़कें हैं और एक सड़क जो है वो एक्स एक्सिस पे जा रही है और दूसरी सड़क वाई एक्सिस पे जा रही है। तो अगर हम वो एक्स वाली सड़क से जाएं वहाँ से 2 यूनिट वो दूर होगा और वाई एक्सिस की तरफ से जाएं तो वो 6 यूनिट के फासले पर होगा। तो इस तरह से हम इसको मेजर करते हैं लोकेशन को। तो बहरहाल ये लोकेशंस उसने हमें बताई हुई हैं कि एक दोस्त का जो घर है ना वो यहाँ पे है और दूसरे दोस्त का घर जो है वो इस जगह पे मौजूद है 9-12 के ऊपर। ऑन द ग्रिड, ग्रिड का मतलब वही कैसे लाइनें लगी हुई है, जैसे देखिए मैंने लाइनें लगाई हैं। मोबाइल के अंदर भी ग्रिड लाइन होती है, जब आप कैमरा निकालते हैं ना तो उसमें भी ग्रिड लाइन का ऑप्शन होता है। तो उसमें भी वही एक्स एक्सिस की लाइनें होती हैं बहुत सारी, वाई एक्सिस की लाइनें होती हैं, और यहाँ पे जी अली का घर है और यहाँ पे अहमद का घर है और उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद है। तो ग्रिड के ऊपर ये मौजूद है। फाइंड द शॉर्टेस्ट लाइन, ठीक है, शॉर्टेस्ट जो उनके दरमियान लाइन डिस्टेंस है, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल सीधा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो वही होता है जो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो कहता है कि उनके दोनों घरों के दरमियान जो कम से कम फासला है ना वो हमें फाइंड करके दें। तो एंड क्या है कि वो जो दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट दिए हुए हैं उनका हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेना है। तो इतना सा काम है। तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला लिखना है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है। अब जाहिर है ये वैल्यूज़ लगानी है तो मैं दोबारा से एक दफ़ा बता दूं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, कि ये x1 है, ये x2 है। यानी 9 में से हमने 2 को माइनस करवाना है और 12 में से हमने 6 को माइनस कराना है, जो इसका नॉर्मल रूल है। तो वो देखें हमने ये लिख दिया x2 - x1 9 - 2 और 12 - 6। अब जाहिर है इनको माइनस कराएंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर आपने इनके स्क्वायर्स लेने हैं, प्लस नहीं करवा देना।
पहले इनके स्क्वायर्स लेने हैं, स्क्वायर्स ले लिए, अब उनको प्लस करें तो 85 का स्क्वायर रूट जो है अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो 9.21। अब आगे भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट जो है वो इनफ होता है, तो इसलिए हमने यहाँ बराबर का निशान लगाने के बजाय ऐसे कर देते हैं कि अंदाजन नियरली इक्वल टू 9.21। अब ये यूनिट्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये मीटर्स हो सकते हैं, किलोमीटर्स हो सकते हैं, तो यहाँ जस्ट आप यूनिट कह दें क्योंकि हमें अब यूनिट का नहीं पता कि वो यूनिट उसने किस तरह के लिए हुए हैं, स्केल कौन सा है उसका वो हमें नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है जी, कंसिडर अ स्ट्रेट ट्रेल। ट्रेल या ट्रायल ये बेसिकली रास्ते को कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बाज़ मेरी वो इंग्लिश की ऐसे ही है। तो ट्रेल है, रास्ता है एक स्ट्रेट सीधा, ठीक है, ट्रेल का मतलब रास्ता है, रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन यानी वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हमने उसको शो कराया हुआ है, दैट स्टार्ट एट द पॉइंट दिस वन। अब वही बात है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहाँ से वो शुरू कर रहा है वो रास्ता, वो 5-7, ये वो पॉइंट है, ये वो नुक्ता है, एंड एंड एट द पॉइंट 15-3, और वहां पे जाके वो एंड हो जाता है 15-3, कोई भी पॉइंट है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, दरमियानी जो नुक्ता है वो कहाँ है, किस जगह पे हम पहुंचेंगे तो आधा रास्ता हो जाएगा। तो सिंपल काम है, मिड पॉइंट निकालना है, सिंपल सी चीज़ है। तो मैंने हल्का सा उसको बनाया भी है, ज़रा हमें आइडिया हो जाए जी, ए पॉइंट ये वाला है, बी पॉइंट ये वाला है और ये उसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है, एक्स वाली वैल्यूज़ को प्लस करना है 2 पे डिवाइड, वाई वालियों को प्लस करना है 2 पे डिवाइड। अब यहाँ असल में ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं अपनी क्लास वालों को भी बता रहा था, जब हम प्लस करते हैं ना तो प्लस का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं बस वो उठा लेनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई नंबर माइनस में भी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर -15 होता तो हमने ये नहीं लिखना कि +15, -15 ही लिखना है, क्योंकि प्लस करते हुए जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वही लेनी होती हैं। ये आगे कई सवालों में आएगा कि प्लस करते हुए बाज़ औक़ात बच्चे गलती कर जाते हैं। तो बहरहाल 5 और 15 ऐड होंगे 2 पे डिवाइड, 7 और 3, क्योंकि देखें 7 और 3 वाई है, ये पहली एक्स होती है, तो वो ऐड होंगे, MXY लिखें और दोनों को प्लस करें और फिर 2 पे डिवाइड करें तो देखें बड़े आराम से वो मिड पॉइंट हमें मिल जाता है 10-5। तो काम कुछ भी नहीं है, बस वही बात है कि हमें उसकी समझ हो सवाल की कि हमसे सवाल वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्किटेक्ट होता है वो जो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, इज डिज़ाइनिंग अ पार्क, एक पार्क बनाने का डिज़ाइन बना रहा है, सोच रहा है, विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट दिस एंड दिस ऑन द ग्रिड, और उसके सामने 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और अगेन वही बात है कि बिल्डिंग ए जो है उसकी लोकेशन ये वाली है 10-8 वाली, और जो दूसरी बिल्डिंग है वो 4-3 वाली है। ग्रिड वही मतलब जो लाइनें हम लगाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यहाँ पे भी वही है, सीधा फासला मालूम करना है बिटवीन द बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान, इन मीटर्स। अब यहाँ उसने बता दिया मीटर्स में फासला है। अब सिंपल काम, डिस्टेंस मालूम करना है दोनों बिल्डिंग्स का, और दोनों बिल्डिंग्स के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लिख देंगे। वही फार्मूला लिखा, उनकी वैल्यूज़ को माइनस किया, 4 - 10 3 - 8, जैसे हम करते हैं x2 - x1, तो ये लिखेंगे 4 - 10 जो है -6 होता है, ये -5 होगा। अब -6 का स्क्वायर लें 36, माइनस जो है जब ऊपर स्क्वायर आ रहा हो तो माइनस खत्म हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है वो -2 दफ़ा है, तो 2 दफ़ा का मतलब ये है कि 2 माइनसेस आपस में प्लस हो जाते हैं। कैलकुलेटर में करके देखें, इवन पावर जब आएगी ना 2, 4, 6, 8, 10, तो माइनस अंदर अगर हो ब्रैकेट के अंदर तो वो ख़त्म हो जाता है, तो आपने ख़त्म करा देना माइनस, और बस इनको ऐड कराएं। 61 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में चेक करें 7.81। अब यहाँ हम यूनिट नहीं, यहाँ हम मीटर लिखेंगे, क्योंकि उसने बताया है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में आपको लेना है। सो दैट्स इट, इतना सा काम है, इसमें भी हमें सिर्फ डिस्टेंस ही फाइंड करना था और कुछ नहीं करना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 में, अ डिलीवरी ड्राइवर, एक ड्राइवर है डिलीवरी वाला, जैसे हम फूड पांडा करते हैं या जो भी हमारे पिज़्ज़ा लाने वाले दूसरे हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर डिलीवरी करनी है, तो डिलीवरी करने के लिए अपनी डिलीवरी वाली जो शॉप है वहाँ से चल के वो उस बंदे तक जाएगा, उनके घर तक जाएगा या उनकी शॉप तक जाएगा, तो ये भी ज़ाहिर है वही एक काम जो है वो आ जाता है। अ डिलीवरी ड्राइवर नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, वो फासला नापना चाह रहा है बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशंस, ये नहीं कि अपनी शॉप से 2 डिलीवरी लोकेशंस हैं,
एक वहाँ पे है एक वहाँ पे है, तो उनके दरमियान फासला कितना है वो नापना चाह रहा है। वन लोकेशन इज एट 7-2, ठीक है, एक जो बिल्डिंग है या जो घर है उसकी लोकेशन 7-2 है और जो दूसरा है उसकी 12-10 है। ये भी वही काम हो गया ऑन द सिटी ग्रिड मैप, सिटी के ग्रिड मैप के ऊपर, वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि जो आप आंसर निकालेंगे वो किलोमीटर्स में होना चाहिए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशंस, दोनों के डिस्टेंस। तो बिल्कुल सेम काम पिछले सवाल की तरह, डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाना है x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये दो नंबर्स है ना, 12 में से 7, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस, यही बेसिक टोटका है, ठीक है। तो 12 - 7, 10 - 2, तो वो हम लिखेंगे और फिर आगे काम वही है। 5 आ गया, 8 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 64 और आपके सामने है जैसे, और ये किस में आएगा, किलोमीटर्स में, 9.43 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, अंदाजन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब चलें 5 वाले में, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक। अब यहाँ पे रेसिंग हो रही है, कहाँ से शुरू करना है कहाँ पे एंड होना है। अगेन 2 पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, वो हमें उसके कोऑर्डिनेट मौजूद हैं 3 और 9 एंड 9 और 13। व्हाट इज द मिड पॉइंट। अगेन देखें बड़ा सिंपल काम है, मिड पॉइंट निकालना है। उसी तरह ए और बी पॉइंट उसको नाम रख लें, एम उसका मिड पॉइंट है, लेट ए और बी ये हैं, एम मिड पॉइंट। 3 और 9 प्लस होके 2 पे डिवाइड, 9 और 13 प्लस होके 2 पे डिवाइड, और दैट्स इट, ठीक है, सिंपल सा काम। 6 और 11 जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर। अब एक सड़क है और सड़क के 2 मुकामात जो हैं उनका हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, ए और बी। फाइंड द मिड पॉइंट। अगेन इसका भी मिड पॉइंट लेना है, तो बस नंबर्स देख लें, 3 और 7 ऐड होंगे, 4 और 10 ऐड होंगे, और फिर उन्होंने 2 पे डिवाइड हो जाना है। तो ये लो जी, आप लोग देख लो, ठीक है, ये ऐड हुए हैं फिर 2 पे डिवाइड हुए हैं, तो 5, 7 मिड पॉइंट बन गया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 में, अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट दिस एंड। अब यहाँ पे क्या है कि एक जहाज है, बहरी जहाज, पानी के अंदर ट्रैवल करने वाला। तो वो जो है उसका जाहिर है उसके पास वो कोई कंपस वगैरह वो चीज़ होगी कि मैं अब कहाँ पे हूँ और अब आगे मैंने कहाँ जाना है। तो उसके पास 2 पोर्ट हैं, पोर्ट होती है बंदरगाह, ठीक है, कि कहाँ पे वो लंगर अंदाज होते हैं जहाँ पे आके रुकते हैं, जैसे कराची में हमारी है, फिर साथ उसके एक और है ग्वादर है, वहाँ पे है, किसी और शहर दुबई जाएंगे तो उसकी अपनी होगी, ठीक है, सी पोर्ट होती है। तो पोर्ट्स की जो है लोकेशंस हमारे पास मौजूद है। तो एक पोर्ट जो ए है उसकी लोकेशन ये है और पोर्ट बी की लोकेशन ये है। अब यहाँ पे देखें नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला चक्कर आ गया। वो जैसे मैंने शुरू में बताया, नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, जैसे हम वाई एक्सिस उसको कहते हैं, और एक ईस्ट और वेस्ट होता है। तो उस लिहाज से उसने देखें बता दी है। पहली जो वैल्यू होती है, जैसे हम आम रूटीन में एक्स वाली वैल्यू होती थी, दूसरी वाई वाली। अब यहाँ पे पहली होगी नॉर्थ पोल की, ठीक है, और दूसरी होगी ईस्ट वेस्ट की। नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, काम वही है सारा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सेम काम है। तो इसको भी एज ए पहले पॉइंट के तौर पर लें, इसको दूसरे पॉइंट के तौर पर ले लें। इफ़ द शिप ट्रेवल अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ पे भी वही बिल्कुल शॉर्ट फासला हमने मालूम करना है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है, फासला मालूम करना है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक हो गया, सिंपल काम। तो पॉइंट ए रख लें, बी रख लें, जो उसने दिए हुए वैल्यूज़, ठीक है ना, ये वैल्यू। अब नॉर्थ वेस्ट के बगैर लिख लेना, ये 12 है, ये 65 है, ये 20 है, ये 45 है, बस वो वैल्यूज़ ले लें, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, वैल्यूज़ रखें, माइनस करवाएं, और जो उनके आंसर्स आते हैं स्क्वायर्स लेके 464 आया। और 464 जो है आप इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, इस शक्ल में भी डायरेक्ट कर दें। मेरे हाल में पीछे उसने डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, तो 21.54 अप्रॉक्सीमेटली जो भी उसकी यूनिट है। मेरा ख्याल में यहाँ यूनिट उसने कोई नहीं दी, तो ऐसे ही बस यूनिट लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई मीटर या किलोमीटर्स वगैरह उसने नहीं लिखा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सिंपल वाला था कि सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड
फरा के पास एक खेत है या क्यारी है या जो भी है, लेकिन वो है क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता है, ये वाली शक्ल जो मैंने आपको बना के दिखा दी, ठीक है। उसके गिर्द उसने फेंस लगानी है, बाड़ लगानी है। तो उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं उसके कोनों के 0 0 0 5 8 5 8 0। तो वो हम सारे ABCD नाम रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि फिर इनके डिस्टेंसेस ही निकालने होंगे। आगे देखते हैं क्या कहता है। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीडेड, कितना उसको मटेरियल लगाना पड़ेगा। तो वही बात कि वो टोटल जो पेरीमीटर है उसका अगर वो कैलकुलेट कर लेगी तो उसको पता चल जाएगा मुझे इतना फेंसिंग मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। लंबाइयाँ कि भाई इधर की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, तो वो सारा टोटल कर लेगी। तो हमें फिर क्या करना है कि ये चारों डिस्टेंस फाइंड करने हैं, A से B, B से C से D, D से A, चारों डिस्टेंस। जब चारों डिस्टेंस आ जाएंगे तो फिर उनको हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। अब बस ये है कि पॉइंट आपने सामने रखने हैं और फार्मूला लगाते जाना है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, D1 कह रहा हूं जो A और B के दरमियान डिस्टेंस है, तो वो क्या होगा, 0 - 0 है ना, x वाली वैल्यूज, और 5 - 0, वो देखें लिखा, 0 तो खत्म हो जाता है, सिर्फ 5 रह जाएगा, 5 का स्क्वायर अंडर रूट कटेगा तो 5 आ जाएगा आंसर, सिंपल 2 स्टेप्स के अंदर। इसी तरह जब आप D2 करेंगे B और C का, तो B और C ये दोनों हैं, तो 8 - 0 एंड 5 - 5, वो भी देखें हमने किया, इसमें फिर 0 आ रहा है, इधर से 8 आएगा, स्क्वायर अंडर रूट काट के फिर 8 आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमने D3 और D4 वो हमने कैलकुलेट कर लेने हैं। वो देखें मैंने दोबारा पॉइंट्स सामने रख लिए हैं, क्योंकि पॉइंट सामने होंगे तो आप डिस्टेंस फार्मूला इजीली लगा सकते हैं। CD के लिए 8 - 8 और 0 - 5, वो किया, वो भी 5 आ गया। और जब AD करेंगे तो A और D ये हैं, 0 - 8 एंड 0 - 0, वो करेंगे, वो भी 8। तो फिर तमाम D's को हमने ऐड कर लेना है, D1 D2 D3 D4 ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो देखें 26 यूनिट्स आएगा, जो भी है मीटर्स वगैरह। भाई 26 मीटर है फॉर एग्जांपल, तो 26 मीटर की जो सारी चीज़ें हैं वो दुकान से जाके ले आएगी और अपनी फेंसिंग कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 9, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग, हवाई जहाज जा रहा है, फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, फ्रॉम सिटी एक्स फॉर एग्जांपल लाहौर से उड़ा है, एट दिस, अगेन उसकी जो लोकेशन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से कि 40 डिग्री नॉर्थ है और 100 डिग्री वेस्ट है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना। टू सिटी वाई, कराची जा रहा है या लंदन जा रहा है, कहीं पे भी, और उसकी लोकेशन जो है वो ये दी हुई है। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को यूज़ करें। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अगेन डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वही जो दोनों वैल्यूज़ को ले लें जो नंबर्स हैं हमारे पास ईस्ट वेस्ट के बगैर, ठीक है, 40 100 50 80 है, तो बस फार्मूला लगाएं, वैल्यूज़ माइनस कराएं, तो ये देखें यहाँ सारे स्टेप आपके सामने मौजूद हैं। तो अल्टीमेटली ये बनता है 22.36, और यहाँ पे भी कोई किलोमीटर्स वगैरह नहीं दिए हुए, जो भी है, तो जो इसकी यूनिट है वो इसमें आ जाएगी, 22.36 अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा। आगे चलें 10 वाले में। 10 वाले में भी एग्जैक्टली वही जो 8 वाला शायद सवाल था कि रेक्टेंगुलर एक जगह है और उसके जो है टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अ लैंड सर्वे, ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है, ज़मीन नापी जा रही है। जैसे हम किसी नई जगह पे जाके ज़मीन खरीदते हैं, तो ख़रीदने के बाद फिर वो अपनी बाउंड्रियाँ लगानी होती हैं कि भाई इतनी इतनी ज़मीन हमारी है। अ लैंड सर्वे इज़ मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अगेन प्लॉट किस तरह का है, रेक्टेंगल का, जैसे हमने बनाया, विद कॉर्नर्स, ये कॉर्नर उसके सारे चारों दिए हुए हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर, पेरीमीटर वही सारा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो फिर वही काम ABCD नाम रख लें, AB डिस्टेंस फाइंड कर लें, आपके सामने है, BC डिस्टेंस, वो सारा मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हर दफ़ा देखें फार्मूला तो वही लग रहा है ना। और इसी तरह CD जो डिस्टेंस है वो निकाल लिया, AD डिस्टेंस निकाल लिया, और ये सारे 5-5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर था। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये स्पेशल केस है उसका रेक्टेंगल का कि चारों साइडें बराबर हैं, तो भी ये स्क्वायर होता है। तो चारों साइडें 5-5 हैं, सारी ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होके दैट्स इट, आंसर आ जाएगा 20 यूनिट्स। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस। अब यहाँ पे भी फेंस लगानी है अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। सेम क्वेश्चन है, द गार्डन हैज इट्स कॉर्नर्स एट द कोऑर्डिनेट ABCD, वही सब कुछ दिया हुआ है।
कितनी फेंस हमें लगानी है, एग्जैक्टली पिछले सवाल की फ़ोटोकॉपी है, वो हम यहाँ पे देखें, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, वो आप देख लें। ABCD, पहले AB फाइंड आउट किया, वो 5 यूनिट्स आया है। BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो 3 यूनिट्स है। फिर CD फाइंड करेंगे, वो 5 यूनिट्स आया, और AD जो है वो 3 आएगा। सब को हमने टोटल कर देना है, तो टोटल करके 16 यूनिट्स आ जाएगा। सो देखें, दैट्स इट। ये सारा सिंपल सा काम था। पूरी एक्सरसाइज के अंदर 2 ही काम हमने किए हैं, या हमने डिस्टेंस फाइंड किया है या मिड पॉइंट निकाला है। सो इस तरह से काम है। लो जी, ये एक्सरसाइज डन होगी। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं और फिर 8 चैप्टर पे चलते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।